प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर वो देश में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना की शुरुआत करेंगे। फंड निजी क्षेत्र की भागीदारी से R&D इकोसिस्टम को मजबूत करने में मदद करेगा। हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। उन्होंने योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि यहाँ के छात्र अपने सदाचरण से स्वास्थ्य समाज और विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। पटना में राघोपुर सीट के आरजेडी उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर कहा कि बिहार में महाजंगल राज है और अपराध चरम पर है। उन्होंने प्रधानमंत्री की मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए आरा रोहतास की हत्या की घटना को उठाया। तेजस्वी ने दावा किया कि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, 18 को शपथ होगी और 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच सभी अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएम के अध्यक्ष M.K. स्टालिन ने सभी दलों की बैठक बुलाई है। ये बैठक चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट की विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया के खिलाफ साझा रणनीति बनाने के लिए की गई है। इसमें डीएम के गठबंधन के सभी नेता शामिल हुए हैं। लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नए छात्रावास, खेल परिसर और प्रशिक्षण कक्षों का निर्माण हो रहा है। सरकार न्यायिक, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के निरंतर प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुजफ्फरपुर की चुनावी रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर नीतीश मोदी गठबंधन सत्ता में आया तो बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए नई मंत्रालय बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार बिहार को सुरक्षित, विकसित और समस्याओं से मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्होंने 3 नई अमृत भारत ट्रेनों, उमरंगसो से लंका तक नई रेल लाइन और कोकराझार गेलुफू माइंडफुलनेस सिटी लाइन को तेजी से पूरा करने का प्रस्ताव दिया। ये पहल असम और भूटान के बीच संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए है। वियतनाम के मध्य हिस्से में रिकॉर्ड तोड़ बारिश और अचानक आई बाढ़ से अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 लोग लापता है और 60 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार 16,500 से अधिक घर पानी में डूब गए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने मदुरई में कहा कि AIADMK और बीजेपी का गठबंधन पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि सेंगोटियन जैसे वरिष्ठ नेता को हटाया जाना दुखद है। चिदम्बरम के मुताबिक बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद AIADMK लगातार गिरावट की ओर बढ़ रही है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने लाइब्रेरीज एम्पावरिंग कम्युनिटीज ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने पुस्तकालयों को ज्ञान और सशक्तिकरण का मंदिर बताया और कहा कि ये भारत की सनातन सभ्यता की सीख और बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं। उपराष्ट्रपति ने डिजिटल साक्षरता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने में पुस्तकालयों की भूमिका पर जोर दिया। कानपुर में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार चुनाव में सभी दल बराबरी से भाग ले रहे हैं। आयोग के लिए कोई सत्ताधारी या विपक्ष नहीं है। उन्होंने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में उत्साह से भाग लेने की अपील की। चुनाव आयोग ने साफ किया कि हिंसा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शांतिपूर्ण, पारदर्शी मतदान सुनिश्चित किया जाएगा।